ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 8। प्रवचन 3। गोरखनाथ ने पीछा कैसे छुड़वाया। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक बार गुरु गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ व अन्य सिद्ध संत किसी एक नगर में चतुर्मास के लिए ठहरे। इनके आगमन एवं चतुर्मास का समाचार सुनकर नगर के सारे लोग बहुत खुश हुए कि हमारे यहाँ ऐसे सिद्ध महापुरुष चतुर्मास के लिए निवास करेंगे। वाह भाई वाह, हमारे बड़े भाग्य उदय हुए हैं। चतुर्मास प्रारंभ हुआ। रोजाना लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया। नगर में सभी लोग संतों की खूब प्रेम पूर्वक सेवा करते। प्रतिदिन भंडारा, सत्संग, सेवा की धारा प्रवाहित हो गई। सारे गांव में आनंद छा गया। बाबा, संत तो सेवा तथा सत्संग से बहुत राजी होते हैं। नगरवासियों की सेवा से सभी महात्मा प्रसन्न हुए। गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, आपका यहाँ आना बड़े सौभाग्य की बात है। आप जैसे महापुरुष कभी कभी यहाँ पधारते हैं। अतएव मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि सारे गांव वालों ने संतों की खूब प्रेम पूर्वक सेवा की है। अब हमारी विदाई का भी समय आ गया है, अतः आप इन सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, हाँ बाबा, ठीक है। सभी लोग आए। मच्छिंद्रनाथ जोगी ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। तब वहां एक युवती आई जिसका नाम था सुंदरी। उसने संतों की खूब सेवा की थी। मच्छिंद्रनाथ ने उससे कहा, पुत्री, तूने संतों की सेवा की है। संत तुम्हें कुछ देने के लिए राजी हुए हैं। बोल बेटी, क्या चाहिए? सुंदरी ने कहा, महाराज, मैं मांगूंगी तो सही, परंतु आप नाराज तो नहीं होंगे? मच्छिंद्रनाथ ने कहा, नहीं पुत्री, बोलो क्या चाहिए? सुंदरी कहती है, बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इस अपने चेले गोरख का हाथ मुझे दे दीजिए। मच्छिंद्रनाथ कहते हैं, क्यों, इसे क्या करोगी? सुंदरी ने कहा, महाराज, मैं इससे विवाह करूंगी। मच्छिंद्रनाथ कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कैसे हो सकता है? वहां और भी महात्मा खड़े हुए थे। उन सभी को भी ये सुनकर आश्चर्य हुआ। गोरखनाथ को बुलाया गया। गोरखनाथ आए। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, सुनो भाई, ये माई क्या मांग रही है कि गोरख का हाथ मुझे दे दो। गोरखनाथ कहता है, हाँ महाराज, दे दो। मच्छिंद्रनाथ ने जब गोरख के मुंह से ऐसा सुना तो उसे भी संदेह हुआ कि शायद इनका पहले से ही मामला बना हुआ है, और कहा, बेटे, मैं भला तुम्हारा हाथ इसे कैसे दे दूं? तुम अपने को देखो तो सही, तुम ये क्या कह रहे हो? गोरख ने फिर से कहा, महाराज, यदि ये मेरा हाथ मांग रही है तो इन्हें दे दो, आप अपना वचन पूरा करो। अब मच्छिंद्रनाथ को अधिक संदेह हो गया कि इनका पहले से ही गुपचुप से कार्यक्रम बन चुका है। ठीक है। गोरख के कहने पर मच्छिंद्रनाथ ने उसे सुंदरी के हाथ सुपुर्द कर दिया। वह गोरख को अपने घर ले आई। सुंदरी भी एक बड़े घर की लड़की थी। उसे एक कमरे में ले आई और पलंग पर बैठाया और कहा, पहले आप ये बताओ कि आप क्या खाएंगे? गोरखनाथ कहता है, मेरे लिए जल्दी से गरम गरम मालपुए तैयार करके ले आओ। सुंदरी अंदर मालपुए बनाने गई और जब वापस आई तो देखा कि गोरखनाथ पलंग पर है ही नहीं। उसकी जगह पर एक छोटा सा शिशु सोया हुआ था। उसकी शक्ल भी गोरखनाथ से मिलती जुलती थी। सुंदरी ने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ तो गोरखनाथ था। शिशु ने कहा, मैं ही हूँ गोरख। सुंदरी कहती है, अच्छा, तो तुम गोरख हो? सुंदरी ने उस शिशु को अपने हाथों से उठाया तो देखा कि चादर और शिशु दोनों विष्ठा से भरे हुए हैं। उसे देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोली, अरे तू गोरख जोगी है या कोई और बला है? जैसे तैसे पलंग साफ किया और शिशु को पुनः पलंग पर बैठा दिया। वो फिर अंदर गई। इधर शिशु ने पुनः विष्ठा करके चादर को गंदा कर दिया। सुंदरी जैसे कमरे में आई तो देखा, अरे इसने फिर विष्ठा करके सब खराब कर दिया। ऐसे उसने कई बार उसे साफ किया। अंत तो गत्वा उसे बहुत क्रोध आया। बोली, ये जोगी है या विष्ठा का रोगी है? कुपित होकर उसने शिशु को उठाकर पटक दिया और कहा, यहाँ तेरे को इसलिए ले आई थी क्या? जा जल्दी चला जा यहाँ से। शिशु को बाहर पटक कर स्वयं अंदर चली आई।
शिशु योग बल से पुनः गोरखनाथ का रूप धारण करके आया अपने गुरु मच्छंद्रनाथ के पास। आकर प्रणाम किया, कहा, गुरुजी, लो मैं आ गया। मच्छंद्रनाथ ने कहा, अरे तू कैसे आ गया उसके चंगुल से बचकर? गोरखनाथ कहता है, महाराज, हंग कर यानी विष्ठा करके मैंने पीछा छुड़वाया। मच्छंद्रनाथ ने कहा, शाबाश वत्स, तू अपना पीछा छुड़वा कर आ गया। आज तू संसार की कीचड़ से बच गया, तू धन्य है। मच्छंद्रनाथ ने गोरखनाथ को गले से लगा लिया तथा उसे आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज ने कहा, देखो भाई, जिसको संसार से पीछा छुड़वाने की इच्छा है वो कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लेता है। बाकी जिसे बहाना बनाना है उसके लिए ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको छूटना है तो संतों महात्माओं के पास बहुत सारे उपाय हैं, तरीके हैं। हाँ, छूटना ही नहीं है तो फिर बातों से क्या होगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।